श्री राधे राधे। भक्तों, महाराज जी जब कर्णवास में रह रहे थे तो अपने को बिल्कुल छिपा के रखते थे, अपनी महिमा जल्दी प्रकट नहीं होने देते थे और इस दृष्टि से उनको ऐसा कलाकार कहा जा सकता है जैसे भगवान ने अपने को छिपा रखा है। अनंत महिमा होने पर भी अपनी कलाओं को, अपनी महिमा को प्रकट नहीं करते थे और सिद्धावस्था में भी होकर के साधक अपने को बना के रखते थे। जो समाधिनिष्ठ है वही सुखपूर्वक सोता है, ऐसा कहते थे। लेकिन ये सामान्य जनता को नहीं सुनाते थे, विशेष कोई प्रयोग होता था उसी को बताते थे। जो सत असत का विवेक करने वाला है वही जागता है। एक बार उन्होंने एक संत से कहा था कि बेटा, मैंने आज स्वप्न में कस्तूरबा गांधी को देखा है। और भक्तों, उन्होंने बताया उड़िया बाबा ने कि मैं विचरते जा रहा था तो कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी, उन्होंने पुकारा उड़िया बाबा को। स्वप्न में देखा था ऐसा कि वो उड़िया बाबा को पुकार के कह रही हैं, महात्मा गांधी की धर्मपत्नी, कि स्वामी जी तनिक यहाँ आइए। तो उड़िया बाबा बताते थे कि मैं पहुंचा उनके पास तो उन्होंने प्रणाम किया। मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे आई? वो बोली, मैं गाँव में सफाई सप्ताह मना रही हूँ। स्वामी जी, ये आप खूब याद रखें, न शौचम तुल्यात, अर्थात उस सफाई के समान कुछ और नहीं। भक्तों, ये बात हरि बाबा भी कहते थे कि सफाई ही खुदाई। तो उड़िया बाबा ने उनसे पूछा, कस्तूरबा गांधी से, कि इसका क्या आशय है कि न शौचम तुल्यात? तो उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की कि सुंदरता की तुलना मत करो, अपने को सुंदर मत देखो। भला सुंदरता है क्या चीज जिसके पीछे लोग फूले फिरते हैं? वे स्वयं अपने को सुंदर मानकर दूसरों के साथ उसकी तुलना करते हैं। रूप रेखा, गोरे काले या रंग बिरंगे पर मोहित होते हैं। इस भ्रमित दृष्टि ने अनेक बंधनों में मन और आंखों को बांध रखा है। अपनी सुंदरता से वैराग्य ही सन्मार्ग में उतरने की कुंजी है। और भक्तों, एक योग सूत्र की बात उन्होंने कहा, कस्तूरबा गांधी ने उड़िया बाबा को स्वप्न में एक योग सूत्र की बात कहा, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौचात स्वांग जुगुप्सा, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, ये योग सूत्र है। उसके अनुसार शौच से अपने शरीर में असंगता आती है। शौच मतलब पवित्रता भक्तों, और अन्य संपूर्ण संसर्गों से चित्त हट जाता है। स्वप्न में यह दर्शन महाराज जी को मिला था कस्तूरबा गांधी का, जिन्होंने उपदेश किया था। और महाराज जी को भी स्वप्न ऐसे साधारण स्वप्न नहीं आते थे, संसार के बड़े बड़े महान स्वप्न आते थे जिनके माध्यम से उनको और ज्ञान प्राप्त होता था। एक संत ने पूछा उड़िया बाबा से कर्णवास में कि महाराज जी, एक महात्मा कहते हैं कि तुम जितने जागृत में सावधान और साधन निष्ठ रहते हो, उतनी सावधानी तुम्हें स्वप्न में भी रहनी चाहिए।
जो स्वप्न हो चुका है उसे फिर लौटा लाओ और उसके विकारों का शोधन करो। तो क्या ऐसा हो सकता महाराज जी? उड़िया बाबा बोले, इसके लिए अलग साधन की आवश्यकता नहीं है। जागृत में जैसा साधन किया जाता है, स्वप्न में भी उसी का रंग चढ़ जाता है। एक दिन सुनाया था एक स्वप्न की बात कि एक महात्मा पूछ रहे थे कि ज्ञानी का कोई कर्तव्य है क्या? उड़िया बाबा बोले, ज्ञानी और कर्तव्य। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर अभ्यास करने के लिए क्यों कहते हैं? उड़िया बाबा ने कहा, मैं अभ्यास क्या बताता हूँ, ये तो मेरा एक शौक है, क्योंकि अपने आत्मा से तो प्रेम होता ही है, ये कर्तव्य नहीं है। एक दिन उठ करके बैठ गए, उस समय उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। बोले, मैंने बड़ा ही भयानक और दारुण दृश्य देखा है। अकाल पड़ रहा है, लोग भूख से आतुर होकर रो रहे हैं। इस दृश्य ने उनके करुणामय हृदय को आर्त कर दिया था। इतना नहीं, वो पिघल कर जागृत काल में भी प्रभावित हो रहा था। कैसे दीन दयाल हुए महाराज जी। इसीलिए तो उनका आर्तत्राण नाम था। बच्चों के करुण क्रंदन से आर्त मातृ हृदय ही मानो उनका हृदय था। जैसे मानस में कहा गया ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख दुख है, पर दुख द्रवित सुसंत पुनीता। कहीं कहीं पर दुख दुखी सुसंत पुनीता, ऐसा भी कहा गया। तो ऐसा मनुष्य साधारण नहीं हो सकता भक्तों, जो दूसरों के दुख से दुखी होता है। संत ही होते हैं ऐसे। और महाराज जी को जो स्वप्न दिखा था, उसके पश्चात ही बंगाल में अकाल पड़ा और अंधाधुंध सर्वस्व लुटाते थे। महाराज जी कहते थे कि अन्न के अधिकारी तो प्राणी मात्र हैं, इसमें अधिकारी अनधिकारी या पात्र अपात्र का प्रश्न ही नहीं है। गंगा जी और गंगा जी के जलचरों को भी खूब दूध मिठाई खिलाते थे, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। और उदारता अद्भुत थी, अनुपम करुणा सागर थे, दया के भोले भंडारी थे। अनंत आत्मा का ही इस आनंद मूर्ति से आविर्भाव हुआ था। इस रूप में अनंत का हृदय आविर्भूत हुआ था। भक्तों, जब महाराज जी कारावास में थे, उस समय एक स्वामी निर्मलानंद जी महाराज थे। बहुत अच्छे संत थे, सरलता की मूर्ति तथा तितिक्षा और वैराग्य की मूर्तिमान आदर्श। देवत्रय मंदिर के संस्थापक थे। भक्तों, देवत्रय मंदिर में मैंने बहुत बार प्रवचन किया, अनगिनत बार। कर्णवास का एक मुख्य आश्रम है वो देवत्रय आश्रम। देवत्रय मंदिर बोलते हैं, आश्रम भी बोलते हैं। तो ये निर्मलानंद जी ने संस्थापना की थी, और उसके बाद एक बंगाली संत हुए, फिर एक ज्योतिर्मयी माता पंजाब की हुई थी, और उसके बाद मैं वहाँ दूसरे एक लोग चला रहे थे सेवा कार्य, तब मुझे बुलाते थे प्रवचन के लिए। तो ये निर्मलानंद जी जो देवोत्तरय मंदिर के संस्थापक थे, बड़ी विशेषता थी इनकी। बहुत सावधान रहते थे साधना में। उड़िया बाबा के बड़े मित्र थे, और बंगाल में पैदा हुए थे।
व्याख्या भी बहुत शास्त्रों की सही करते थे, व्याख्या, ज्ञान था उनको। वो निर्मल वाणी नाम से पुस्तकें भी उनकी छपी थी। मैंने वो पुस्तकें वहां मंदिर में देखी भी थी, लेकिन हर कोई उसका अधिकारी नहीं होता है जो ऐसे ग्रंथों को पढ़ सके और समझ सके। श्री उड़िया बाबा जी उनके इस वैराग्य और संयम की बड़ी प्रशंसा किया करते थे और कहते थे दीक्षा लाभ संतुष्ट, जो गीता जी में लिखा हुआ है, बिल्कुल वही उनका स्वरूप था। सहन करते थे, बड़े बड़े कष्टों को भी सहन कर लेते थे आराम से। रोटी को मल करके पानी में भिगो लेते थे और उसे छान कर पीते रहे। और महाराज बीमार हो जाते थे तब भी जल्दी सेवा नहीं लेते थे, कहते थे भगवत आश्रित रहना चाहिए। ऐसे ऐसे तपस्वी संत थे उसमें। और यति के अन्न यति के पात्र में रखे अन्न और यति की प्रेरणा से मिले हुए अन्न को खा लेने पर यति को चांद्रायण व्रत करना चाहिए, ऐसा बोलते थे वो। और भगवान की कृपा का दर्शन करते रहते थे। श्री महाराज जी और स्वामी जी जो निर्मलानंद जी थे, साथ साथ ज्ञानाश्रम स्वामी के यहाँ की यात्राएं की थी। कहते थे कि साधु साथ साथ विचरें तो उनमें एक दूसरे की छाया की तरह रहना चाहिए। और साधु जब विचरते हैं भक्तों तो उनके साथ तो भगवान के ज्ञान के अलावा दूसरी कोई चर्चा चलती नहीं। प्रभु की लीला, प्रभु का ज्ञान, यही उनके पास रहता है, उसी की चर्चा होती है। बड़े बड़े संकटमय रास्ते होते थे उस समय, आप समझ नहीं पाओगे। अब तो सड़क अच्छे अच्छे रोड बनी है, नहीं वो बात समझ में आएगी। गोखरू कांटे तमाम रास्ते में होते थे। उसी रास्ते में गंगा किनारे किनारे बरुआ घाट पहुंचे महाराज जी। और दोनों ही ज्ञानी संत थे। दोनों का जीवन प्राणायाम, योग साधना, ज्ञान, इसी का स्वरूप था। संसार में पैदा तो शरीर होता जरूर है, लेकिन संत लोग संसार से आसक्त नहीं होते हैं। महाराज जी के उस समय के जो साथी कह सकते हैं, वो एक से एक ऐसे ही अद्भुत महान पुरुष थे। हरिहरानंद, संकर्षण दास, विरक्त संत, कूटस्थ बाबा जंगल में थे। कूटस्थ बाबा जंगल में जा रहे थे, सामने शेर आ गया। अपना डंडा भूमि में गाड़कर उस पर अपना दाढ़ी वाला चिबुक टेक कर कहा, देख ये शरीर तेरा आहार है, भूख हो तो खा जा, नहीं तो रास्ता छोड़ दे। शेर महाराज छलांग मार करके एक और भाग गया। और तब वो बाबा जो थे कूटस्थ बाबा, वो चले गए आगे, शेर खुद हट गया। शरीर की ओर से बेपरवाह थे। ऐसे ऐसे महान संत महाराज जी के साथी थे। भक्तों, उड़िया बाबा के पास कर्णवास में एक संत आते थे। उनका नाम था बाबा संकर्षण दास जी, जिनका आगे चल करके वृंदावन में राम बाग नाम का स्थान बना। राम बाग भक्तों मैंने दर्शन किया है, ज्ञान गुदड़ी मोहल्ले में है। तो उन दिनों संकर्षण दास जी जब बाबा उड़िया बाबा वहाँ रहते थे, अब 100 साल तो लगभग की बात है, 108 साल पहले। तो उन दिनों ये संकर्षण दास जी बद्री नारायण से काशी तक गंगा के किनारे विचरते थे। और अरबी, उनके अरबी जो गोइयाँ अरबी होती,
इसको भून के खाते थे और मट्ठा पीते थे, बस यही फलाहारी भोजन था उनका। और निरंतर तपस्या में संलग्न रहते थे। युगल सरकार से सीताराम जी की उपासना थी उनकी, और उड़िया बाबा जी से एक बड़ा घनिष्ठ संबंध और प्रेम था। वो कहते थे कि ये साक्षात उद्धव के अवतार हैं, भगवत पार्षद ही अवतीर्ण हुए हैं। इनकी बृहस्पति जैसी बुद्धि है। उड़िया बाबा बताते संकटसन दास जी के लिए कि ये उद्धव जी के स्वरूप हैं, बृहस्पति जैसी बुद्धि है, विगत स्नेह रहना इनका स्वरूप है। और इनमें अनेक प्रकार की सिद्धियां भी हैं, फिर भी उन सिद्धियों को काम में नहीं लेते हैं। मंत्र तंत्र शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता हैं, अनेकों प्रयोग उनके द्वारा अनुभूत हुए। और उड़िया बाबा कहते थे कि मैं इनके घर भी गया था, राजा महाराजा का जैसा सब वैभवशाली घर था। और अद्भुत संत थे बाबा। उड़िया बाबा बड़ी प्रशंसा करते थे उनकी। भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन और श्रवण करना, यही भक्त का अभ्यास है, ऐसा बोलते थे। और उनकी दृष्टि में वही सर्वातीत है। अंतर्मुख दृष्टि से वो सर्वातीत है, और बहिर्मुख वृत्ति होने पर सर्वरूप है। इसी को वेदांतियों का ब्रह्माभ्यास कहते हैं। किंतु इसमें अन्वय अभ्यास तो वही कर सकता है जिसे स्वरूप का बोध हो गया हो। जो अतत्वज्ञ है वो इस अभ्यास का अधिकारी नहीं है। जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा धनी हो और उसकी जगह जगह बहुत सी कोठियां हों एवं अनंत धन धान्य हो, तो वह किसी भी स्थान पर रहे उसे अपने संपूर्ण संपत्ति का अभिमान बना रहता है। वो जानता है कि मेरी संपत्ति सर्वत्र है, इसको आवश्यकता नहीं कि वो सारी संपत्ति उसके सामने हो। इसी प्रकार जिसका दृढ़ निश्चय है कि सारा प्रपंच मेरा ही स्वरूप है, उसके लिए गोलोक वैकुंठ और स्वर्ग नरक सब उसी का स्वरूप है। उसी का नहीं, वस्तुतः वही है। हाँ, साधक को तो निषेध का आश्रय लेना चाहिए, परंतु उसी में रह जाना बहुत बड़ी कमी है। इससे न तो पूर्णता होती है और न राग द्वेष का अत्यंत अभाव हो पाता है। इस प्रकार अभ्यास करते करते जब बोध की दृढ़ता हो जाती है तो उसकी दृष्टि में सारा प्रपंच आत्मस्वरूप हो जाता है। भक्तों, एक ज्ञानी की दृष्टि है। गढ़मुक्तेश्वर में एक संत ने कहा था कि एक बार जब वो हरिद्वार में थे तो कठोर शीत थी, कपड़े पहनने पर भी ठिठुरता था शरीर। लेकिन उस समय भी स्वामी जी दिगंबर होने पर सर्वथा निश्चल थे। उनके शरीर में रोमांच भी नहीं देखा गया। इतना शरीर उनका प्रकृति से स्पर्श के बाहर था। ब्रह्मा का ही अर्थात ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म की चर्चा और आपस में ब्रह्म का ही बोध करना, ब्रह्म में तत्पर रहना है। इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। भक्तों, उस समय कर्णवास में एक और संत रहते थे, बाबा जयराम दास जी कहे जाते थे। वो गंगा जी के किनारे एक पक्की गुफा थी, अब तो सब गिर गई होगी, 100 साल पहले की बातें हैं ये सब। तो बाबा जयराम दास जी रहते थे उस पक्की गुफा में, गंगा जी के किनारे।
विरक्त संतों से मिलने का शौक तो था ही। तो उनसे मिलने पर पूछा, कृपया आप अपना अनुभव बताइए, साधु होने से आपको क्या लाभ हुआ। जयराम दास जी सीधे सरल संत थे, उन्होंने सीधा उत्तर दिया, सांसारिक झंझटों से बच गया, केवल 1 घंटा भिक्षा के लिए निकलना पड़ता है, शेष जो 23 घंटे तुम्हें शहंशाह हूं, प्रार्थना, भजन, ध्यान, तप, कुछ न कुछ होता ही रहता है, इससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। इन्हीं दिनों प्रथम बार ब्रह्मचारी शरद चंद्र जी मिले महाराज जी को, उड़िया बाबा को। ये पहले वारी साल में वकील थे, आगे चल करके स्वामी पूर्णानंद गिरी नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषिकेश में मुर्दा घाट पर इनका शिवालय नाम का स्थान है, जिसे बंगाली मंदिर भी कहते हैं। अनूप शहर के स्वामी निर्वाणानंद इन्हीं के शिष्य हैं। अब तो निर्वाणानंद जी नहीं होंगे, उस समय थे। इनके शिष्यों में स्वामी ज्ञानानंद जी, महामंडलेश्वर स्वामी निर्दोषानंद जी, स्वतंत्रतानंद जी, असंगानंद जी, अनंतानंद जी, विज्ञानानंद जी, ऐसे बहुत से उच्चकोट के अनुभवी और विद्वान संत हुए। महाराज जी ने उनसे पूछा, साधु होने के पश्चात क्या करना चाहिए। वे बोले, बिना मां शक्ति की उपासना किए कोई परम पिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। गायत्री भी शक्ति है, अतः गायत्री का अनुष्ठान और गायत्री की आराधना भी परम पिता की प्राप्ति के साधन है। यह अलग अलग संतों के अलग अलग अनुभव होते हैं भक्तों। और गंगा तट पर महाराज जी उस समय ऊर्जा बाबा रह रहे थे, तो जो ज्ञानी संत लोग आते थे वो बाबा को समझ पाते थे, और लोग तो क्या समझेंगे उनकी स्थिति को। मधुर मुस्कान और शांत, बिल्कुल नारायण के समान निर्लेप, अद्भुत जीवन था महाराज जी का। बहुत ज्ञानी पुरुष ही उनको समझ पाते थे, और लोग तो दर्शन कर लेते थे लेकिन जान कुछ नहीं पाते थे। ऐसे अद्भुत महापुरुष थे महाराज जी। हाँ, गुरु पूर्णिमा को दूर दूर के संत लोग आ जाते थे जो महाराज जी कुछ जानते थे, और शिव का स्वरूप मानते थे महाराज जी को, उड़िया बाबा को। तो जो मानस में आपने पढ़ा ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बिल्कुल उसी प्रकार से शिव जी का स्वरूप मान करके संत लोग वंदना करते थे। मैं आपको पंडित गया प्रसाद जी महाराज जो बाद में गोवर्धन जी में रहते थे, पहले हाथरस में थे, उनका चरित्र 38 भाग में सुना चुका हूँ। ये उड़िया बाबा के शिष्य थे। ये उसी समय से जुड़ गए थे जिस समय महाराज जी कर्णवास में थे। बहुत गरीबी थी, सुदामा जी के स्वरूप बिल्कुल समझिए, लेकिन इनकी उड़िया बाबा में अटूट श्रद्धा थी, और बाल गोपाल भगवान में बड़ा अनुराग था, और बहुत ही अद्भुत स्वरूप था महाराज जी का। हाथरस वाले बाबा अर्थात गया प्रसाद जी महाराज समझ पाए थे उड़िया बाबा को। समझना मुश्किल था हर किसी के लिए। हाथरस के कई भक्त थे, उनकी चर्चा मैं थोड़ी करूंगा आपके सम्मुख। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।